अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2018 इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सोल्व करेंगे। ये इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन सी बुक से आया है। तो उस बुक को भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए काइंडली आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नेक्स्ट वीडियोस पहुंचते रहें। चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू गिवन बाय सम स्कॉलर्स दैट ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज broken and inefficient, and consequently the public has lost faith in government institutions. The image of both the federal and provincial governments is feared badly. Give your suggestions how to improve the system, procedures, processes of government institutions in Pakistan. तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूं, ये क्वेश्चन आया किस बुक में से है। तो क्वेश्चन में दोबारा इसको देख लें। वो कहते हैं कि सम स्कॉलर्स का ये बिलीव है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिकल ऑर्गेनाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज्ड है, वो क्या है? ब्रोकन एंड इनएफिशिएंट एंड कंसिक्वेंटली द पब्लिक हैज लॉस्ट फेथ। चलिए मैं दोनों चीजों को एक बात में समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि सम स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रोक एंड ब्रोकन हो चुकी है, यानी कि टूट फूट का शिकार हो चुकी है और इनएफिशिएंट हो चुकी है। और इसकी वजह से क्या हुआ? अवाम का यानी कि पब्लिक का उससे एतमाद उठ चुका है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। ठीक होगा। इस चीज को कौन सी बुक में लिया गया है? ये देखिए, सुजेस्ट रीडिंग्स कौन सी हैं? जैसे रीडिंग में से काफी किताबें हैं, उन्होंने तकरीबन 10-15 किताबें। उसमें से पहली किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के राइटर हैं डेनहार्ड आर, और दूसरी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट पॉलिटिक्स एंड लॉ इन द पब्लिक सेक्टर। इसके राइटर कौन है? डेविड एच रोजनब्लूम। चलें अभी मैं इस किताब को ओपन करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास PDF में पड़ी हुई है। ये इसका 8th एडिशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट पॉलिटिक्स एंड लॉ इन द पब्लिक सेक्टर। इसके राइटर कौन से? डेविड एच रोजनब्लूम। ये देखिए, यही वाले हैं। तो इसमें इसका मैं आपको साथ चैप्टर शेयर करता हूं जहां से ये आया है। इसका ये ऊपर है थोड़ा सा, ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, इस यहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसको मैं ओपन करता हूं। इसका क्वेश्चन पेज नंबर 19 है। ये तो सारा हो गया ना। ये क्वेश्चन ये देखें, इसकी 4th के 5th लाइन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रीमाइस दैट ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखें, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रोक एंड ब्रोकन एंड कंसिक्वेंटली द पब्लिक हैज लॉस्ट फेथ इन गवर्नमेंट। ये देखें, यहां से ये लाइन उन्होंने ली है। ठीक हो गया। दोबारा आपके साथ वो शेयर कर दो क्वेश्चन पेपर। देयर इज अच्छा, इन्होंने कहा कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये जो है, ये स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रीमाइस दैट, ये देखिए, ठीक हो गया, कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक ये ब्रोकन एंड इनएफिशिएंट एंड कंसिक्वेंटली पब्लिक। ये देखिए, तमाम के तमाम वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। कंसिक्वेंटली भी यहाँ पर लिखा है, एंड पब्लिक हैज लॉस्ट फेथ इन गवर्नमेंट। ठीक हो गया। इन्होंने क्वेश्चन को यहाँ से उठाया है। उसके बाद कहते हैं द इमेज ऑफ बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इज फेयर्ड बैडली। गिव योर सजेशंस हाउ टू इंप्रूव द सिस्टम, प्रोसीजर्स, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से इसको आंसर करता हूं बजाय कि इधर उधर जाने के। तो चलें यहाँ अब इसको देख लें। वो कहते हैं 1990 से पहले, इन द अर्ली 1990 अ वेरिएंट ऑन द। चलें अब इसको इधर से स्टडी कर लें। मैं इसको वीडियो को इधर रोक देता हूँ, मैं बता देता हूँ कहाँ तक आप इसको स्टडी करेंगे तो आप इसको इसका आंसर तकरीबन आधा आंसर यहीं से हो जाएगा। कि जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, बेसिकली ये इस टॉपिक यही है, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये आपको मालूम होगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की, और ये क्यों इस पर बहुत ज्यादा आज तक काम हो रहा है। तो
سب سے پہلے تو ہم نے اس کو آنسر کرنا ہے کہ جو ٹریڈیشنل بیوروکریٹکلی آرگنائز پبلک ایڈمنسٹریشن یہ کیوں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی اور عوام کا اس پر کیوں اعتماد اٹھ گیا. تو اس کو ہم اس یہاں سے آنسر کرتے ہیں. In the early 1990s, a variant on the managerial approach to public administration began to take hold in the United States. Like the traditional managerial approach at its inception, the newer approach is reform-oriented and seeks to improve public sector performance. یہاں تک تو وہ کہتے ہیں کہ مینیجریل اپروچ کو پبلک ایڈمنسٹریشن پر میں لاگو کیا گیا. تو کیوں کیا گیا اس سے پہلے وہ تھوڑی سی ہسٹری اس کی بتاتے ہیں. It starts from the premise that traditional bureaucratically organized public administration is broken and consequently the public has lost faith in government. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ایک پرانا روایتی سٹرکچر چلتا آ رہا تھا بیوروکریٹیکلی کا پبلک ایڈمنسٹریشن کا, عوام کا اسے اعتماد اٹھ چکا تھا. کیوں اٹھ چکا تھا؟ After years of anti-government political rhetoric, bureaucratic bashing and negative press coverage, public administration was broadly viewed as incredibly inept and wasteful. وہ کہتے ہیں کافی زیادہ عرصے سے جو سیاسی مفاد کے لیے بیوروکریٹس کا یوز کرنا اور ان کو اور جو میڈیا کا اس کا نیگیٹو کوریج کرنا اور ایڈمنسٹریشن کا ناکام ہونے کی وجہ سے وہ ایک بیکار چیز یعنی کہ ویسٹفل سمجھی جا رہی تھی پبلک ایڈمنسٹریشن. پبلک اوپینین پولز ریویلڈ دیٹ ان 1993 only 20% of the public trusted the federal government to do the right thing most of the time, a steep drop from 76% in 1963. وہ کہتے ہیں 1963 میں جب ہم نے پول کروایا تھا تو 76% جو عوام تھی وہ اس کے حق میں تھی کہ یہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. تو بعد میں ان کا اعتماد 76% سے 20% رہ گیا. کب؟ 1993 میں. 1963 میں 76% تھا, 93 میں 20%. In public opinion polls conducted since the early 1960s, fully half of Americans expressed a belief that around one half of all federal spending was waste. تو عوام کا یہ بھی خیال بن چکا تھا 1960 تک جو اب جو فیڈرل کا ہاف جو ہے اسپینڈنگ ہے وہ ضائع جا رہا ہے. The image of state and local governments has also fared badly. یہ دیکھیں, state and local governments has also fared badly. یہاں پر انہوں نے کویسچن میں ہم سے جو پوچھا ہے اس میں انہوں نے یہاں پر یہ ورڈ تھوڑا چینج کر دیا. The image of both the federal and provincial governments is fared badly. ٹھیک ہے, آپ فیڈرل کہہ لیں یا نیشنل کہہ لیں بات ایک ہی ہے, اور لوکل کہہ لیں یا پروونشل یہ ایک ملتے جلتی چیز ہے. وہ has also fared badly. تو میں آپ کو سمپل ورڈنگ میں سمجھاتا ہوں. یہاں سے اگر آپ کو جو نیوز ہیں جو ان کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہے, بیسک ان کی کلیئر نہیں ہے, تو ان کو میں سمپل ورڈنگ میں اس کو کویسچن کو سمجھاتا ہوں کہ کویسچن میں پوچھا کیا گیا تو اس کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا. سب سے پہلے آپ نے یہ ایک چیز ان کو بتا دینی ہے, اس طرح آنسر لکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو ٹریڈیشنل بیوروکریٹکلی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور عوام کا اس سے اعتماد کیوں اٹھا. سب سے پہلی وجہ یہ ہے اس کی ان ایفیشنسی کے پیچھے کہ جو پولیٹکس اس میں انوالو ہوتی ہے. پولیٹک یعنی کہ سیاست دان اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے ایڈمنسٹریشن کو یوز کرتے ہیں. اچھا, اس کے اگینسٹ وہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں یوز ہوتے ہیں, وہ ان کو کہہ لیں کہ بلیک میل کرتے ہیں, ان کو ٹرانسفر کی وجہ سے یا ان کو پروموشن کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو بلیک میل, کیونکہ جو منسٹر جو ہر جو ادارہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہر کوئی نہ کوئی منسٹری کے انڈر ہوتا ہے. تو جو منسٹری ہوتا ہے اس کا ایک منسٹرز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے. تو اس طرح وہ کسی کو بھی بلیک میل کر سکتا ہے انڈائریکٹلی, اس کو ٹرانسفر کے تھرو یا اس کی پروموشن روک کر یا کوئی اور وجہ سے. اس کے علاوہ باقاعدہ اداروں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, جس طرح نیب ہو گیا, یا انڈائریکٹلی جوڈیشری یا اسٹیبلشمنٹ کے تھرو بھی بلیک میل کیا جا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, پبلک ایڈمنسٹریشن بہت زیادہ تباہ حال ہو گئی. پبلک ایڈمنسٹریشن میں جو عوامی نمائندے جو امپلائیز ہیں وہ سیاستدانوں کے من پسند لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کی بھرتی کرواتے ہیں اپنے اسپیشل کوٹا کے تھرو. تو جس کی وجہ سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں میرٹ سسٹم ختم ہو جاتا ہے, وہ بہت زیادہ فیوریٹزم کی طرف چلی جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے ٹریڈیشنل بیوروکریٹک آرگنائز پبلک ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے.
The image of both the federal and provincial government is feared badly. तो बिल्कुल इससे यही होना है कि जो हुकूमतें हैं उनको भी खतरा होता है और जो जो इदारे होते हैं उनको भी खतरा होता है कि अगर अवाम का एतमाद ख़त्म हो गया तो अवाम जो है जो पुलिसेस हैं उनको उनका हुक्म नहीं मानेगी. फॉर एग्जांपल ये जो हमारी पुलिस है, आर्मी है या कोई भी इदारे हैं, ये जो हुकूमत को चलाने के लिए एक लाजमी चीज़ होती है कि उनको उनकी रिस्पेक्ट की जाए. अगर पुलिस की आप रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, पुलिस कहती है कि यार ये चीज़ इलीगल, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, तो इससे माहौल ख़राब हो जाता है. तो गवर्नमेंट की ये लाजमी ड्यूटी होती है कि उसने पुलिस पर जो कवानीन बनाती है उस पर अमल भी करवाना होता है. तो उसके लिए क्या तो आवाम का एतमाद होना चाहिए. तो इसलिए वो कहते हैं द इमेज ऑफ बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इज फियर्ड बैडली. Give your suggestions how to improve the system, procedures, process of government institutions in Pakistan. तो यहाँ पर मैं कुछ suggestions मैंने लिखी हुई हैं. How to improve the system procedure. तो इसमें आप ये वाले suggestions दे सकते. सबसे पहले ये आप कह सकते हैं कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है क्राइटेरिया उसको आप इधर इम्प्लीमेंट करें. न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी तरीका है कि जो प्राइवेट बिजनेस जिस तरह तरक्की करता वही पॉलिसीज आप पब्लिक सेक्टर पर लगाएं, जिससे लाजमी बात है पब्लिक सेक्टर भी एफिशिएंट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वो अच्छी तरीके से काम करेगा. उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं इनको नोट. फोकस ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड देन ऑन सो कॉल्ड फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर. जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट्स की वहाँ पर क्या सो कॉल्ड प्रोसीजर्स हैं, ऐसे काम जो कि सीधे लफ्ज़ों में आसान तरीके से होने चाहिए वो भी फॉर्मेलिटी के थ्रू उनमें टाइम वेस्ट किया जाता है. प्रोसीजर्स में बहुत ज़्यादा क्या ले कि टाइम भी ज़ाया होता है और काम बहुत छोटा जो होता है उसको लंबा कर दिया जाता है. उसके बाद मार्केटाइजेशन कर दिया टाइप किया जाए. कॉन्ट्रैक्टिंग आउट एंड कंपटीशन विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन लाइक न्यू पब्लिक. कॉन्ट्रैक्टिंग आउट किया जाए कि प्राइवेट फर्म्स की हेल्प ली जाए. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की तरह बिल्कुल एक कंपटीशन में लाया जाए इसको. कस्टमर ड्रिवन जो सिटीजन उनको एज अ कस्टमर डील किया जाए और उनके सेटिस्फैक्शन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए. स्टीयरिंग नॉट रोइंग ये एक टर्म है, ये यूज़ क्यों होती है? इसका मतलब है जो जिस काम के लिए बेहतर है वो उसको वही करना चाहिए. यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है डिलीवरी करना, इम्प्लीमेंट करना और उसको क्या लेके एग्जीक्यूट करना किसी चीज को, ना कि प्रोडक्शन. ठीक हो गया कि हर काम में इतना ज्यादा इसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. समटाइम्स कुछ काम वो प्राइवेट सेक्टर अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते तो उसको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए. अब दिन ब दिन बेहतरी आ रही है. रेगुलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डेवोल्यूशन, कंसंट्रेशन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग प्रोविंसेस, सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स. इसको भी आप लिख सकते हैं. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, जो एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट उनको भी पावरफुल करना चाहिए, ना कि एक हिरार्की, एक सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग वहां पर जाए इतना लंबा चौड़ा काम की. इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेटिव एंड फ्री इन प्रॉब्लम. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनोवेटिव होना चाहिए. जिस तरह पूरी दुनिया में एक मॉडर्नाइजेशन सिस्टम आ रहा है इसको भी खुद को मॉडर्नाइज करना चाहिए. सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी. ठीक हो गया. और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ से पॉलिटिक्स को भी सेपरेट करना होगा, तो जिससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी. काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली सब्सक्राइब इट ताकि नेक्स्ट आप तक वीडियोस पहुंचते रहें. अल्लाह हाफिज.